हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2024। वेरी इंपॉर्टेंट। अपन इसमें बात करेंगे क्रिकेट के न्यूज़ जो हो रही हैं, जैसे अपन बात करेंगे उसके जो भी क्रिकेट के करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपन बात करेंगे। हॉकी हो गई, आपकी बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गया और आपके कबड्डी हो गया। आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे DSSB और नॉर्थ सेट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और नर्सिंग के ऑल एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में अपन A to Z बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एक बार शेयर करें एंड एक प्यारी सी कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपन पूरा का पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसका सोपड़ा साफ करेंगे। आज A to Z अपन उसमें बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपन बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स A to Z पूरी की पूरी उसका सोपड़ा साफ करेंगे। चलिए बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच सिटी वाज IPL 2024 इनॉग्रेटेड ऑन 22 मार्च। 2024 का IPL कहाँ पे, कौन सी सिटी में इनॉग्रेटेड किया गया था 22 मार्च को? तो चेन्नई में इनॉग्रेटेड किया गया था 2024 IPL का मैच 22 मार्च को जो हुआ था वो चेन्नई में। डेट नहीं पूछी जाएगी लेकिन कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो चेन्नई में इनॉग्रेटेड हुआ था IPL 2024। वेरी इंपॉर्टेंट। विच एडिशन ऑफ IPL इज बीइंग प्लेड इन 2024 में कौन से एडिशन को खेला गया था? तो 17th अपन बोल सकते हैं 17वें संस्करण का आयोजन किया गया था या 17वां आयोजन हुआ था 2024 को। विच एडिशन ऑफ IPL इज बीइंग प्लेड इन 2024? 17th एडिशन। याद रखना 2024 में IPL के कौन से एडिशन को खेला गया था? 17वें एडिशन को। वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी टीम्स हैव पार्टिसिपेट इन IPL 2024? IPL 2024 में कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 10 टीम्स थी। जो 10th टीम थी उनके अपन लोगों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी टीम थी उसके बारे में अपन पूरा डिस्क्राइब करेंगे। चलिए पूरी की पूरी 10 टीमों के बारे में अपन बात करते हैं। फैक्ट्स लिस्ट ऑफ 10 टीम्स इन IPL 2024। सबसे पहले आपकी आ गई चाहिए आपकी चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CSK। इसके कैप्टन्स के बारे में भी अपन बात करेंगे, जो नए बने हैं उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन सी 10 टीमों ने 2024 के IPL में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो 10 टीम्स थी। पूछा जा सकता है कितनी टीम थी? 10 थी। और जो भी 2023 में था IPL के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स आपके 2024 में बन रहे हैं उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। पूरा अपन डिस्कस करेंगे। IPL हो गया, क्रिकेट हो गया, ओलंपिक्स हो गया, पूरा का पूरा अपन बात करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स, ये है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स का लोगो। आगे बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स ने भी हिस्सा लिया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DC बोलते हैं। दिल्ली कैपिटल्स हो गया आपकी CSK हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स, ये देखो दिल्ली कैपिटल्स। आगे गुजरात टाइटंस थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GT बोलते हैं, गुजरात टाइटंस का ये देखो लोगो। आगे है कोलकाता नाइट राइडर्स KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये इसका लोगो है, कोलकाता नाइट राइडर्स KKR। लखनऊ सुपर जायंट्स LSG, लखनऊ सुपर जायंट्स LSG, लखनऊ सुपर जायंट्स का ये लोगो है। मुंबई इंडियंस MI हो गए हैं, मुंबई इंडियंस, ये उनका लोगो है मुंबई इंडियंस। अब अपन बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में, थोड़ी सी और डिटेल्स बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंट हैं। पूछा जा सकता है मुंबई इंडियंस द टीम लोगो इज द सुदर्शन चक्र, या अपन बोल सकते हैं रेजर। टीम का लोगो है जो सुदर्शन चक्र को दर्शाता है, या अपन बोल सकते हैं रेजर। एज इनिशियली द नेम ऑफ द टीम वाज सपोज टू द मुंबई रेजर्स। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था? मुंबई रेजर्स। बिफोर सचिन तेंदुलकर सजेस्टेड टू कीप इट मुंबई इंडियंस, और उसके बाद उससे पहले
सचिन तेंदुलकर अपन सब बोलते हैं सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस को नाम सजेस्ट किया था मुंबई रेंजर्स से पहले सबसे पहले मुंबई रेंजर्स था। उसके बाद में अपन बोल सकते हैं सुदर्शन चक्र के रूप में ये मुंबई इंडियंस का लोगो रखा गया है। याद रखना, मुंबई इंडियंस सबसे पहले उसका नाम क्या था, मुंबई रेंजर्स था, और उससे पहले उन्होंने सजेस्ट किया था मुंबई इंडियंस उसका नाम रखेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये रख दिया है मुंबई इंडियंस है, जो सुदर्शन चक्र को दर्शाता है। आपकी पंजाब किंग्स ने भी हिस्सा लिया था 2024 के आईपीएल में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PBKS। राजस्थान रॉयल्स RR ने भी हिस्सा लिया था, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने भी हिस्सा लिया। सनराइजर्स हैदराबाद SRH शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, सनराइजर्स हैदराबाद। हु इज़ द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL 2024? तो टाटा ने टाइटल स्पॉन्सर किया था IPL 2024 को। स्पॉन्सर करने वाला कौन था? टाटा। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हु इज़ द टाइटल स्पॉन्सर फॉर IPL 2024? 2024 के IPL को स्पॉन्सर किसने किया था? तो टाटा ने स्पॉन्सर किया था। याद रखना, पूछा जा सकता है। ये देखो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार इसको शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने क्रिएट किया है आपके लिए। आगे बात करेंगे अपन। हु इज़ द टाइटल स्पॉन्सर फॉर IPL 2024? टाटा हो गया। 2024 के IPL का स्पॉन्सर कौन था? टाटा। टाइटल स्पॉन्सर कौन थे? टाटा जी। आगे इम्पोर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस MI फॉर IPL 2024? तो मुंबई इंडियंस का इस बार 2024 में न्यू कैप्टन कौन थे? पहले आपने रोहित शर्मा जी थे, और अब कौन से हैं? हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बनाया गया है। तो याद रखना, मुंबई इंडियंस को के नए कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। याद रखना, पूछा जा सकता है 2024 के IPL में नए कप्तान हार्दिक पांड्या को MI का बनाया गया है, मुंबई इंडियंस का बनाया गया है। अब अपन बात करेंगे कुछ टीम के कैप्टन चेंज हुए उसके बारे में अपन बात करेंगे। फैक्ट्स IPL 2024 टीम्स एंड देयर कैप्टन्स, पूरे के पूरे अपन कैप्टन्स के बारे में बात करेंगे। जो चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया नया कैप्टन। पहले थे अपन महेंद्र सिंह धोनी थे, माही थे अपने चेन्नई सुपर किंग्स। ऋतुराज गायकवाड़ को नए कैप्टन बनाया गया था चेन्नई सुपर किंग्स का। और दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पांडे को बनाया गया है नया कप्तान। और गुजरात टाइटंस का शुभम गिल है। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? शुभम गिल हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के श्रेयस अय्यर हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के KKR के श्रेयस अय्यर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के KL राहुल हैं। और मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया गया है। और पंजाब किंग्स शिखर धवन हैं। पंजाब किंग्स के शिखर धवन हैं। पहले ये थे किसके थे? सनराइजर्स हैदराबाद के थे। और राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन को कप्तान बनाया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को F डू प्लेसिस को नया कप्तान बनाया गया है। और अपन बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन है? पैट कुमिंस पहले इसके कप्तान कौन थे? अपने शिखर धवन जी थे। सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कुमिंस। याद रखना, थोड़ा नाम है लेकिन ये P से याद रखना, पैट कुमिंस इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कैप्टन से क्वेश्चन आ सकता है। तो सारी टीमों के कैप्टन मैंने आपको बता दिए हैं। विच टीम वॉन द IPL 2024 टाइटल? 2024 का टाइटल किसने जीता था IPL का? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। थर्ड टाइटल, तीसरी बार कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये IPL का खिताब अपने नाम किया था। याद रखना, पूछा जा सकता है। विच टीम वॉन द IPL 2024? तो आपकी KKR हो गई। KKR ने कितनी बार IPL जीता है? थर्ड टाइम। ये भी पूछा जा सकता है KKR ने कितनी बार IPL का खिताब जीता था? तीसरी बार जीता था। 2024 में भी IPL का खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अपना ये क्वेश्चन हो गया, विच टीम वॉन द IPL 2024 टाइटल? किस टीम ने 2024 का IPL का खिताब जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स थर्ड टाइम।
ये आपका क्वेश्चन हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केकेआर ने 2024 का टाइटल जीता था आईपीएल का, याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और थर्ड बार आईपीएल का खिताब कोलकाता ने जीता है। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ आईपीएल एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट में आईपीएल के न्यू चेयरमैन कौन है? अरुण धुम्बल, याद रखना इनका नाम पूछा जा सकता है। आईपीएल के न्यू चेयरमैन एट प्रेजेंट कौन है? अरुण धुम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ आईपीएल एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट टाइम में आईपीएल के न्यू चेयरमैन कौन है? अरुण धुम्बल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है, जिसको सबसे ज़्यादा अपन बोल सकते हैं कि पैसों में खरीदा गया? कौन से? मिचेल स्ट्रॉक को 8.52 करोड़ में खरीदा गया था, मतलब 8 पॉइंट कुछ समथिंग थे करोड़ में खरीदा गया था, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं याद रख के इनका प्लेयर का नाम पूछा जा सकता है कि आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है? मिचेल स्टार्क इनका नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है? मिचेल स्टार्क। हु इज़ द ओनर ऑफ आईपीएल 2024 फ्रेंच चेन्नई सुपर किंग्स? एन श्रीनिवासन, याद रखना इनका नाम एन श्रीनिवासन जी थे। जो हु इज़ द ओनर ऑफ आईपीएल? जो आईपीएल के ओनर हैं 2024 जो है फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइज अपन बोल सकते हैं, कोच भी हैं और एक टीम प्लेयर भी हैं, मतलब आईपीएल के स्पॉन्सर, अब मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल के स्पॉन्सर हैं, या अपन बोल सकते हैं उनके ओनर्स हैं या चेयरमैन हैं, मतलब सुपर किंग्स से एन श्रीनिवासन। जो अपन सभी टीमों के अभी ओनर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, फैक्ट्स क्या है इनके बारे में। एन श्रीनिवासन के बारे में, ही इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के करंट डायरेक्टर हैं कौन? एन श्रीनिवासन। एंड ओनर ऑफ सीएसके, और सीएसके के ओनर है, सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के श्रीनिवासन हैज़ बीन द डे फैक्टो ओनर ऑफ द टीम सिंस द आईपीएल फेस्ट इन 2008। श्रीनिवासन हैज़ बीन द डे फैक्टो ओनर, एक डे फैक्टो ओनर हैं ऑफ द टीम सिंस द फर्स्ट आईपीएल इन 2008 में, जो सबसे पहले आईपीएल हुआ था उसके वहाँ से, मतलब 2008 से आईपीएल के ये श्रीनिवासन कौन हैं? ओनर हैं, एफ डे फैक्टो के ओनर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के एन श्रीनिवासन, अभी बताया, ये इंपॉर्टेंट है। ये अपना हो गया क्वेश्चन। हु इज़ द ओनर ऑफ आईपीएल 2024 फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग्स? सीएसके के ओनर कौन है? एन श्रीनिवासन, याद रखना इनका नाम। सीएसके के ओनर कौन है? एन श्रीनिवासन। अब हम सभी टीमों के, जो आपकी 10 टीम 2024 में कितनी टीम थी, कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया? 10 टीम्स। मैंने अभी बता दिया कौन कौन सी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इनके चेयरमैन अपन बोल सकते हैं, ओनर कौन कौन। अब अपन बात करेंगे कि कौन सी टीम के कौन ओनर हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के हो गए एन श्रीनिवासन, और दिल्ली कैपिटल्स डीसी के हो गए पार्थ जिंदल जी। दिल्ली कैपिटल्स के ओनर हैं पार्थ जिंदल जी। और गुजरात टाइटंस के हैं सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स, याद रखना, गुजरात टाइटंस सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। चेन्नई सुपर किंग्स के होंगे एन श्रीनिवासन, और दिल्ली कैपिटल्स के पार्थ जिंदल, और गुजरात टाइटंस के सीवीसी कैपिटल्स पार्टनर। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर शाहरुख खान, जूही चावला एंड जे मेहता जी। केकेआर के कौन हैं? ओनर्स हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कौन से ओनर्स हैं? शाहरुख खान हो गए, जूही चावला एंड जे मेहता जी। 3 पर्सन्स इसके ओनर्स हैं, शाहरुख खान हो गए, जूही चावला एंड जे मेहता। पूछा जा सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर्स कौन हैं? शाहरुख खान है, जूही चावला एंड जे मेहता हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स LSG डॉक्टर संजीव
गोयनेका 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 इनके लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर्स हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर कौन है? डॉक्टर संजीव गोयनेका। और मुंबई इंडियंस के मुकेश अंबानी जी हैं। एमआई के ओनर्स कौन है? मुकेश अंबानी जी, सभी को पता है। पंजाब किंग्स पीबीकेएस प्रीति जिंटा, नेस वाडिया, मोहित बर्मन एंड करण पोल। याद रखना, पंजाब किंग्स पीबीकेएस और कौन है की प्रीति जिंटा जी हैं, नेस वाडिया हैं, मोहित बुर्मन है एंड करण पोल है, इसके ओनर्स हैं। और राजस्थान रॉयल्स के हैं मनोज बेडाले अपन बोल सकते हैं, मनोज, याद रखना। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड एक कंपनी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, उनके ओनर्स हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। अब अपन बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के ओनर्स कौन हैं? सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच कालानिधि मारन जी हैं जो सनराइजर्स हैदराबाद के ओनर्स हैं। एसआरएच के ओनर्स कौन हैं? कालानिधि मारन। वेरी इंपॉर्टेंट। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ आईपीएल 2024 का आईपीएल का खिताब किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने। याद रखना, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ आईपीएल 2024, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने 2024 का खिताब जीता था और 2023 का सीएसके ने खिताब जीता था और 24 का केकेआर ने जीता था। वेयर वाज द फाइनल मैच प्लेड? फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। वेयर वाज द फाइनल मैच प्लेड? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन थोड़ा सा याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन आईपीएल इन इंडिया के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया था? बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अपन बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट टीम ने, जो भी बीसीसीआई ने हैं जो आईपीएल का ऑर्गेनाइजेशन किया था इंडिया के अंदर, बीसीसीआई। याद रखना, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेस आईपीएल इन इंडिया, आईपीएल के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आईपीएल को ऑर्गेनाइज किया था इंडिया के अंदर? बीसीसीआई। याद रखना, बीसीसीआई पूछा जा सकता है। व्हाट इज न्यू नेम ऑफ आईपीएल टीम? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आरसीबी का पहले नाम क्या था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और अब इनका नया नाम क्या रखा गया है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रखा गया है। याद रखना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मतलब बेंगलोर का बेंगलुरु क्या है, याद रखना। आरसीबी का नया नाम रह गया है बेंगलुरु। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 200 मैच इन आईपीएल? कौन सा बेस्ट प्लेयर हैं जो आईपीएल के अंदर 200 मैच खेले हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, माही हैं अपने, तो उन्होंने 200 मैच आईपीएल की हिस्ट्री में अभी तक खेले हैं। 200 मैच होंगे, मतलब 2024 तक उन्होंने 200 मैच आईपीएल के खेल लिए हैं। याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 200 मैचेज इन आईपीएल? महेंद्र सिंह धोनी। याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी। हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल? तो सभी को पता है क्रिस गेल्स हैं जो सबसे ज़्यादा छक्के लगाते हैं। हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग मोस्ट सिक्सेस इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल? किसने होल्ड किया है रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल? रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग किसने ये रिकॉर्ड तोड़ा था? क्रिस गेल्स ने आईपीएल की हिस्ट्री में। ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल हिस्ट्री की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है आईपीएल हिस्ट्री की? ऐसे पूछा जा सकता है, आईपीएल हिस्ट्री की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी हैं? तो मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स पूछा जा सकता है, क्योंकि शायद 5 खिताब इन्होंने अपने नाम किए थे। तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन आईपीएल हिस्ट्री मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। पूछा जा सकता है कि विच इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल हिस्ट्री की सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स। विच प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरीज इन 2 कंसेक्यूटिव आईपीएल मैच? 2 आईपीएल मैचों में किसने स्कोर सेंचुरीज को? फर्स्ट प्लेयर है जो सेंचुरी लगाई थी 2
कॉन्सिक्यूटिव IPL मैच के अंदर, तो शिखर धवन, याद रखना शिखर धवन। विच प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरीज इन 2 consecutive IPL मैचेस, शिखर धवन। विच प्लेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरीज इन 2 consecutive IPL मैचेस, 2 consecutive IPL मैच में किसने सेंचुरी लगाई है, तो शिखर धवन जी ने, याद रखना इनका नाम। हु हैज़ बिकम द कैप्टन हु वॉन 11 मैच इन IPL, हु हैज़ बिकम द कैप्टन, कौन सा कैप्टन है जो IPL के अंदर 11 मैच जीते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी जी ऐसे एकमात्र कैप्टन हैं जो IPL के अंदर 11 मैच जीते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन इन मैक्सिमम 300 T20 मैचेज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड जीके के रूप में भी ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड जीके के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के अंदर कौन सा पहला क्रिकेटर है जो कैप्टन इन मैक्सिमम 200 T20 मैचेज, मैक्सिमम 300 T20 मैचेज, जो 300 T20 के मैच हुए हैं उनमें एकमात्र वर्ल्ड के अंदर कौन सा क्रिकेटर है, महेंद्र सिंह धोनी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन इन मैक्सिमम 200 T20 मैचेज, मैक्सिमम 300 मैच के अंदर जो T20 300 मैच हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा क्रिकेटर, फर्स्ट क्रिकेटर कौन सा था, महेंद्र सिंह धोनी, वर्ल्ड के अंदर पूछा है, मैक्सिमम 300 मैच खेले हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू कंप्लीट 100 मैचेस फॉर ए फ्रेंचाइज, चेन्नई सुपर किंग्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग, IPL का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू कंप्लीट 200 मैचेज फॉर ए फ्रेंचाइज, चेन्नई सुपर किंग्स इन इंडियन, IPL के अंदर ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 100 मैच चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर खेले हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 1000 रन अगेंस्ट द सेम टीम इन IPL, रोहित शर्मा हैं जो IPL के अंदर कुछ टीमों के अंदर 1000 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने हैं, तो रोहित शर्मा हैं, पूछा जा सकता है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन IPL, ऐसा कौन सा बेस्ट इंडियन, अपन बोल सकते हैं इंडियन बैट्समैन है जो 6000 रन्स को IPL के अंदर पूरा किया है, तो विराट कोहली हैं। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन IPL हिस्ट्री, IPL हिस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव हिस्ट्री, मतलब हम बोल सकते हैं IPL हिस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव टीम कौन सी है, लखनऊ सुपर जायंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है IPL हिस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव टीम कौन सी रही है, चेन्नई लखनऊ सुपर जायंट्स। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन IPL हिस्ट्री, लखनऊ सुपर जायंट्स, तो बोला जा सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को सबसे ज़्यादा पैसों में खरीदा गया था। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन IPL हिस्ट्री, लखनऊ सुपर जायंट्स। व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ इंडिया वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम, नववर्णा, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ इंडिया वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम, तो इंडिया वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम का निकनेम क्या है, नववर्मा। विच कंट्री वॉन द सुल्तान अजल शाह कप इन मलेशिया रिसेंटली, विच कंट्री वॉन द सुल्तान अजलान शाह कप इन मलेशिया के अंदर एक कप ट्रॉफी हुई थी, उसमें सुल्तान अजलान शाह कप इन मलेशिया के अंदर किसने जीता था, मलेशिया ने ही ये जीता था, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने सुल्तान अजलान शाह कप जीता था मलेशिया के अंदर, तो मलेशिया ने ही। अगला इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ हॉकी इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, IHF, which is the highest governing body of hockey in the world, which is the highest governing body of hockey in the world, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग ऑन द पिच इन ए हॉकी मैच इज 22 प्लेयर्स
पूछे जा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग ऑन द पिच इन ए हॉकी मैच के पिच में कितने टोटल प्लेयर्स खेलते हैं, तो 22। द डिस्टेंस बिटवीन द पेनल्टी स्पॉट एंड द गोल इज 7 yards का डिस्टेंस होता है, याद रखना। डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पेनल्टी स्पॉट एंड द गोल इज 7 yards। मैंने कहा ना अपन पूरा सुबह साफ करेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, तो सभी क्वेश्चन अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। द लिमिट ऑन ए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस पर गेम इज नो लिमिट। कोई भी द लिमिट ऑन ए नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस पर गेम इज नो लिमिट, कोई सी लिमिट नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वाज ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी फेडरेशन कब फॉर्म्ड हुआ था, 1947 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी फेडरेशन को कब फॉर्म किया गया, कब बनाया गया है, 1947। अगला इंपॉर्टेंट है, इज हॉकी द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। नो, देयर इज नो नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। हॉकी को नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है ये इंडिया का। 9 है, व्हेन वाज इंडिया टॉप पार्ट इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हेन वाज इंडिया टॉप पार्ट इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 1928 में ओलंपिक्स में इंडिया सबसे टॉप पार्ट पर थी। इंडिया हैज़ वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप हाउ मैनी टाइम्स। इंडिया ने कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं, तो एक बार इंडिया ने जीता है हॉकी वर्ल्ड कप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन फुटबॉल वर्ल्ड कप मैक्सिमम टाइम्स। तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते हैं, ब्राज़ील की टीम ने, या ब्राज़ील बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी कंट्री ने फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीता है, ब्राज़ील। विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ बीन वोटेड एज द बेस्ट प्ले मेकर इन द वर्ल्ड ऑफ 2016, तो लियोनल मेसी हैं। द विच फुटबॉल प्लेयर, कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं, हैज़ बीन वोटेड एज द बेस्ट प्ले मेकर, जो जिनको वोट किया है बेस्ट प्ले मेकर इन द वर्ल्ड के अंदर फॉर 2016 के अंदर, लियोनल मेसी। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नेशन टू विन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। ऐसी कौन सी कंट्री हैं जो सबसे पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता है, तो उरुग्वे हैं। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नेशन टू विन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप को सबसे पहले जीता था, सबसे पहली टीम है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप को पहली बार जीता है, उरुग्वे। याद रखना, इनका नाम, कंट्री का नाम है उरुग्वे। फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पेल इन रिलेटेड टू विच गेम, फुटबॉल। फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पेल इज रिलेटेड टू विच गेम, तो फुटबॉल। याद रखना, फुटबॉल में फेमस क्या रहता है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पेल, फुटबॉल। हमारा ये क्वेश्चन हो गया, नेशनल गेम ऑफ नामिबिया एंड स्पेन का नेशनल गेम कौन सा है, नामिबिया एंड स्पेन का फुटबॉल हो गया। फुटबॉल नेशनल गेम किसका है, नामिबिया एंड स्पेन का। विच फुटबॉल क्लब वॉन यूरोपा लीग टाइटल, कौन से फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग टाइटल को जीता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफीटिंग एजेक्स एम्स्टर्डम। याद रखना इनका नाम। ऐसा कौन सा फुटबॉल क्लब है जो यूरोपा लीग टाइटल को जीता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफीटिंग एजेक्स एम्स्टर्डम, मैनचेस्टर से, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच प्लेस इज़ नाउन एज मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। कौन से प्लेस को मक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल के नाम से जाना जाता है, तो कोलकाता को मेका ऑफ इंडियन फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल वाज इंडक्टेड एज ए कॉम्पिटिटिव गेम इन ओलंपिक्स इन ईयर 1908 में। फुटबॉल वाज इंडक्टेड एज ए कॉम्पिटिटिव गेम इन ओलंपिक्स इन ईयर, तो फुटबॉल को इंडक्टेड कौन से ईयर में किया गया कि ये कॉम्पिटिटिव गेम है ओलंपिक्स के अंदर, तो 1908 में
फुटबॉल को अपन बोल सकते हैं कि इंडक्टेड किया गया था, बनाया गया, मतलब अपन बोल सकते हैं फुटबॉल को ओलंपिक्स के कॉम्पिटिटिव गेम में सम्मिलित किया गया है। 1908 में हु हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर एट द इनॉग्यूरल बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2016 इन जूरिच स्विट्जरलैंड। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर, किसको वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर एट द इनॉग्यूरल बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2016 इन जूरिच स्विट्जरलैंड। तो ऐसे कौन से फुटबॉल प्लेयर का जो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड के अंदर, फुटबॉल प्लेयर बोल रहा हूँ मैं, फुटबॉल प्लेयर बेस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर एट द इनॉग्यूरल फर्स्ट फीफा वर्ल्ड फुटबॉल अवार्ड्स 2016 इन जूरिच स्विट्जरलैंड में किसने बेस्ट फुटबॉलर है को नाम दिया गया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखना, पूछा जा सकता है, फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? सुनील चेटर्जी है। सुनील चेटर्जी हैं जो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम? सुनील चेटर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम? इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? सुनील चेटर्जी। विच क्रिकेटर हैड स्कोर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, मतलब एक अकेले ने? तो ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ की थे ब्रायन लारा हैं। विच क्रिकेटर हैड स्कोर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसे एकमात्र क्रिकेटर कौन से थे जो हाईएस्ट स्कोर किया था? तो ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ के थे प्लेयर। विच क्रिकेटर हैड स्कोर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट? ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले कौन से क्रिकेटर हैं? तो ए बी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के हैं। ए बी डिविलियर्स। हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ओडीआई हिस्ट्री? तो रोहित शर्मा। हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट इंडिविजुअल स्कोर लगाने वाले ओडीआई हिस्ट्री कौन से हैं? रोहित शर्मा, इंडिया, जो इंडिया टीम के कैप्टन भी माने जाते हैं। विच जमासियन क्रिकेटर हैज़ बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट ओवर डोपिंग चार्जेज? एंड्रे रसेल, वेस्ट इंडीज़। विच जमासियन क्रिकेटर, कौन से जमासियन क्रिकेटर को बैंड किया गया है ऑल क्रिकेट ओवर डोपिंग चार्जेस के लिए? तो एंड्रे रसेल को बैन किया गया है। हु इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री? तो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर कौन से हैं क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में कौन से हैं? तो म्यूथे मुरलीधरन श्रीलंका के हैं। याद रखना, हु इज़ द बेस्ट विकेट टेकर कौन से बेस्ट विकेट टेकर हैं इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के? तो म्यूथे मुरलीधरन श्रीलंका के प्लेयर हैं। याद रखना, बेस्ट क्रिकेट विकेट टेकर हैं जो म्यूथे मुरलीधरन। द टर्म LBW इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? LBW किस में होता है? क्रिकेट में होता है, सभी को पता है। हु इज़ द फर्स्ट एंड करंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड्स इन 4 consecutive टेस्ट सीरीज? तो विराट कोहली जी है। तो डबल हंड्रेड्स हम बोल सकते हैं 200 रन 4 consecutive टेस्ट सीरीज में पूरे किए थे, तो विराट कोहली जी हैं। विच कंट्री विल होस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? कौन सी कंट्री वर्ल्ड कप जो होगा अगला होस्ट करेगी? वर्ल्ड कप 2027 का कौन सी कंट्री करेगी? साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे एंड नामिबिया। विच कंट्री विल होस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027? 2027 का वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो साउथ अफ्रीका हो गई, जिम्बाब्वे हो गई और नामिबिया हो गई, 3 कंट्री होस्ट करेगी। विच इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया के अंदर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड जीके के यह अपन बोल सकते हैं कि
नेशनल लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड का पूछा जा रहा है, वर्ल्ड के अंदर कौन सा बिगेस्ट क्रिकेट, अपन बोल सकते हैं क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया में है। विच कंट्री वॉन मोस्ट वर्ल्ड कप ट्रॉफीज इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वर्ल्ड कप जीता था। विच कंट्री वॉन मोस्ट वर्ल्ड कप ट्रॉफीज़ को जीता था इन क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर। ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम्स। हॉकी इतिहास में पहला विश्व कप 1974 में आयोजित हुआ था और नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2019 में DSSP में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखना, पूछा जा सकता है। हॉकी इतिहास में पहला विश्व कप 1974 में आयोजित हुआ था। हॉकी इतिहास में, हॉकी का बोल रहा हूँ, हॉकी इतिहास में पहला विश्व कप 1974 में आयोजित हुआ था और नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को फाइनल में हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। तो सबसे पहले, मतलब अपन बोल, सबसे पहले हॉकी इतिहास में किस टीम ने विश्व कप हॉकी जीता था? अर्जेंटीना को हरा के नीदरलैंड ने जीता है। मतलब इस कंट्री का नाम पूछा गया था 2019 DSSP के एग्ज़ाम में, पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो नीदरलैंड को पूछा गया था सबसे पहले हॉकी इतिहास में किसने वर्ल्ड कप जीता है, विश्व कप जीता है, नीदरलैंड ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, रिपीट हो सकता है। विच इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ कबड्डी। हाईएस्ट बॉडी ऑफ कबड्डी की कौन सी है? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। मतलब इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन है जो कबड्डी को आयोजित करवाती है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। हाउ मैनी टीम मेंबर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ ए कबड्डी मैच। प्रत्येक साइड में कबड्डी, मतलब एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 7 मेंबर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक साइड में मतलब दोनों साइड अपन बोल सकते हैं कि हाउ मैनी टीम मेंबर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ ए कबड्डी मैच। एक साइड में, प्रत्येक साइड में कितने, मतलब 2 साइड होती हैं कबड्डी मैच में, तो एक साइड में कितने होते हैं और एक साइड में कितने होते हैं? दोनों तरफ 7-7 होते हैं, तो 7 मेंबर्स होते हैं। कबड्डी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो इंडिया के अंदर कबड्डी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1938 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि कबड्डी को इंडिया के अंदर नेशनल गेम्स के रूप में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1938। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंकल होल्ड टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। एंकल को होल्ड करना, ये टर्म किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो कबड्डी में एंकल को होल्ड किया जाता है। रनिंग हैंड टच, रन करके और हैंड को टच करते हैं, मतलब रनिंग है, हैंड से रन करते हुए टच करने, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड करता है? तो कबड्डी में ही। तो एक हाथ से अपन प्लेयर्स को आउट करते हैं, तो कबड्डी हो गई। हु इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन कबड्डी टीम? पवन सरावत। इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क देना, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन कबड्डी टीम? पवन सहरावत। पवन सहरावत जो इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन हैं। वेयर इज़ द, अब अपन बात करेंगे ओलंपिक्स के क्वेश्चन के बारे में। वेयर इज़ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कबड्डी का हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स कमेटी हेडक्वार्टर्स, ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इन 1896 विच नेशन टुक होम द मोस्ट मेडल्स फॉर द इनॉग्यूरल ओलंपिक्स गेम? तो ग्रीस है। इन 1896 के अंदर विच नेशन टुक होम द मोस्ट मेडल्स फॉर द इनॉग्यूरल ओलंपिक्स गेम? तो ग्रीस ने ये जीते थे सबसे ज़्यादा। व्हाट डज साइटस LTS 40 द ओलंपिक्स मोटो मीन? क्विकर, हायर, मोर पावरफुल। मतलब ओलंपिक्स के अंदर ये पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। देख, व्हाट डज, मतलब इनका मतलब क्या है? साइटियस, LTS और 40 द ओलंपिक्स मोटो मीन। ओलंपिक्स के अंदर इसका मतलब क्या है? क्विकर होना चाहिए, हायर, मोर पावरफुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इनका मेन पूछा जा सकता है ओलंपिक्स के बारे में। क्वेश्चन है विच टीम स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस टू द मॉडर्न ओलंपिक्स। विच टीम स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस टू द मॉडर्न ओलंपिक्स। पोलो डी एक्वाई। विच टीम, कौन से टीम ने ये इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न ओलंपिक्स को। पोलो डे एक्वाई। विच स्पोर्ट वाज ओरिजिनली नाउन एज मिनोनेटा, तो वॉलीबॉल। विच स्पोर्ट वाज ओरिजिनली नाउन एज मिनोटा को किस नाम, मतलब वॉलीबॉल को किस नाम से जाना जाता है, मिनोटा को किस नाम से जाना जाता है जनरली या ओरिजिनली नाम है उनका वॉलीबॉल। विच गेम इज गवर्नेड बाय द इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन FIDA, चेस। विच गेम इज गवर्नेड बाय द इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन FIDA, तो किस गेम को गवर्न किया जाता है, कौन से गेम को गवर्न करता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन FIDA किस गेम को गवर्न करता है, चेस को। विच स्पोर्ट और गेम इज कैरम पोल। विच स्पोर्ट और गेम इज कैरम। विच स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स हैं जो गेम और स्पोर्ट हैं जो कैरम है, पैरोल पूछा जा सकता है। विच 5 नेशंस आर द ओनली वंस हु हैव कमिटेड इन एवरी समर ओलंपिक्स। ग्रेस है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है। विच 5 नेशंस, ऐसे कौन से 5 नेशंस हैं जो ओनली वंस हु हैव कमिटेड इन एवरी समर ओलंपिक्स, मतलब इन 5 नेशंस ने मिलकर ये कमिटेड किया गया है कि प्रत्येक समर में ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। ग्रेस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ये नेशंस का नाम याद रखना। वैन वेयर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक्स इन हेल्ड, तो 776 बी याद रखना। वैन वर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक्स हेल्ड इन 776 बी याद रखना, ये नंबर हैं। हु हैज़ डिजाइनेड द ट्रॉफी ऑफ फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप, किसने ये डिज़ाइन किया था फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप का, तो विलियम सवाया ने। हु हैज़ डिजाइंड द ट्रॉफी ऑफ फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप को किसने डिज़ाइन किया था, तो विलियम सवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क देना, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि किसने डिज़ाइन किया था फीफा की ट्रॉफी को, फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को किसने डिज़ाइन किया था। जो ट्रॉफी आती है ना फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप की, तो विलियम सवाया ने। द ऑफिशियल थीम सॉन्ग ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक इज पैराडे, कंपोज्ड बाय विक्टर डी मेंसे। द ऑफिशियल थीम सॉन्ग ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक्स 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसकी ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या हैं, तो पारादे कंपोज्ड बाय विक्टर ले मैंसे। पारादे याद रखना कि ऑफिशियली थीम सॉन्ग है पेरिस 2024 का, पेरिस ओलंपिक्स है 2024 का। जो ऑफिशियली म्यूजिक होता है, सॉन्ग होता है, वो है पैराडे। कंपोज किससे बने होते हैं, विक्टर ले मैंसे। हु वॉन गोल्ड इन द ओलंपिक्स फॉर इंडिया, किसने ओलंपिक्स वॉन गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर इंडिया में किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक्स गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर रिफिल इवेंट हुआ था 10 मीटर का, उसमें अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना इनका नाम, वेरी इंपॉर्टेंट है। हु वॉन गोल्ड इन द ओलंपिक्स फॉर इंडिया के लिए किसने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर, अभिनव बिंद्रा बिकम द फर्स्ट इंडियन। अभिनव बिंद्रा जो पहले इंडियन बने हैं टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर रिफिल इवेंट के अंदर। हु हैज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन, तो वेट लिफ्टर करण माहेश्वरी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन, जो वेट लिफ्टर का हुआ था, तो फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी, तो करनाम माहेश्वरी।
वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन जो वेट लिफ्टर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेट लिफ्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेट लिफ्टर में किसने जीता है? इंडियन वुमेंस थी जो ये खिताब जीता था वेट लिफ्टर। तो कर्नाम मल्लेश्वरी जी ने जीता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो सभी को पता है, महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश ने इतिहास रच दिया है। देश की बेटी ने आज फिर देश की शान बढ़ाई है। बहुत बहुत बधाई हो विनेश को। ये थोड़ा मैंने पहले बनाया था, फाइनल में इनको मतलब कुछ बाहर कर दिया गया, कुछ हो गया। तो अपन को याद रखना है कि विनेश फोगाट जो महिला कुश्ती में सबसे पहले फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। याद रखना, ये इनका फ़ोटो है, ये देखो, ये है विनेश फोगाट हैं जो पहली महिला भारतीय, जो पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन्स बनी हैं जो फाइनल में पहुंचने वाली, जो कुश्ती में फाइनल में पहुंची थी। जो एक ये इनका फ़ोटो हो गया, जो किसको हराया था, एक जो मतलब 5 टाइम्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, उनको हरा के ये फाइनल में पहुंची थी। तो विनेश फोगाट जी ने पहली भारतीय महिला इंडियन वुमेन्स हैं जो पहली अपन बोल सकते हैं कि कुश्ती में फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी हैं? विनेश फोगाट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।